कैसा नज़र आ गया, कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में। किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। और ये पैगाम पाकिस्तान का जो आदा हुआ इस साल दोबारा तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने बैठ के, ये भी इस साल हुआ। तो ये क्लैरिटी आपके उलमा को भी है, मशाइख को भी है कि ये ख्वारिज कौन है और ये दहशतगर्दी की जंग में हम किस तरह हक पे खड़े हैं और किस तरह लड़ रहे हैं। जी, इस साल एक और जो क्लैरिटी आई वो ये थी, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, हिंदुस्तान का अफगान तालिबान का दहशतगर्दाना नेक्सस। मुख्तलिफ तरीक़ों से आई, लेकिन इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मिली आपको अक्टूबर के अवाइल में, कि जब आप कि यहाँ पे उनके साथ झड़पें हो रही थी, जिसमें आपने दहशतगर्दों को, टीटीपी को, फितना ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा है इस कब्ज़ा ग्रुप का, ये किधर था? ये ज़रा क्लिप देखें, ये मंजर ही काफ़ी बताते हैं कि ये नेक्सस क्या है। देखिएगा ज़रा, ये एक ही आगे पीछे दिन है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, बुत परस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ है हिंदुस्तानियों के साथ। तो वो ज़रा याद करें, वो जो ख्वारिज की निशानियाँ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए छोड़ी, उनको भी ज़रा याद करें और ये मनाज़र देखें। इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये है इनकी औकात, ये है इनकी असलियत। ये जो ज़र के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने लबादा पहना हुआ है इस्लाम का, जो ख्वारिजों के सबसे बड़े सरपरस्त हैं। जी, एक और क्लैरिटी जो है इसी गठजोड़ की, जो हिंदुस्तान की और अफ़गान तालिबान की इन ख्वारिज के दरमियान जो है, वो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और अफ़गानिस्तान का सोशल मीडिया भी दे रहा है, उनका मीडिया भी दे रहा है कि हम ऐसे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं। क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। ये है इनका इस्लाम। ये सुनिएगा ज़रा, देखिएगा। India coming closer to Taliban. My enemy's enemy is my friend. समझ रहे This is हैं? real रोकिएगा, politics. वो रोकिएगा ज़रा। क्या कह रहा है वो हिंदुस्तान में बैठ के? वो हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आगे सुनिएगा, ये सारे रॉ के अकाउंट हैं, किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें, अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आगे चलिए।
वो दुनिया भी देख रही है कि कैसा राष्ट्रहित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रोकिएगा जरा, आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल है भाई, इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को। एक नया अवतार मिल गया इनको। अब इसको पूजेंगे बैठ के, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। तो इसमें एक बंदा है फजल अफगान करके, उसने तो ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी आप हथियार कब भेज रहे हो, हम लोग इनको इधर एंगेज करके रखेंगे, आप उधर से पीओके ले लो। ख्वाहिशात सुने इनके, ख्यालात सुने, ख्वाब सुने इनके। तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, कैसा नज़र आ गया। कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में कि हम तो जी जिहाद लड़ रहे हैं। ये जिहाद है तुम्हारा, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। जो इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के जो सा तकरीरें करते हैं, ज़रा इस जिहाद की ज़रा मुझे किसी तरह बता दें कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि इसकी ना कुछ और पर्दा नशीन भी सामने आए हैं इस साल में, और वो हैं जो कि बारीक वारदाती हैं। बारीक वारदात वो है कि वो कहीं पे जमहूरियत का, कहीं पे वो इंसानी हकूक़ के राइट्स का पर्दा लेके दहशतगर्दी के कोई फ़रोग देते हैं। ये इसके लिए मैंने कई एग्जांपल दें। एक केस स्टडी इस साल की निकाली है। ये प्रोफेसर साहब थे, भुट्टम यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर उस्मान काजी। इनको जो सा है ये दहशतगर्दों की फितना की सहूलत कारी करते हुए पकड़े गए पूरे सबूत के साथ। एंड ही केम एंड ही एक्नॉलेज्ड कि जी मैंने ये काम किया था। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदात, जरा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाएं, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे जहां दर्जनों लोग मारे गए। इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी ली थी। तो जो पहला काम हम लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। उसके बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था।